तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन का उसको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 में है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर इज V. If electron density in copper is 9 into 10 to the 28 per meter cube, the value of V is close to. Take the charge of electron to be 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So हम जानते हैं बेटा I इक्वल टू कितना होता है, व्हाट इज I? तो I इक्वल टू होता है आपका NEAVD। तो I इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू NEAVD, ठीक है। सो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज I अपॉन NEA हो गया। सो V इक्वल टू हो गया 1.5, जो वैल्यू है सब वैल्यू पुट कर दो। 9 इंटू 10 पावर 28 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 चार्ज इंटू कितना हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। जब इस सभी को कैलकुलेट करोगे बेटा तो V की वैल्यू यहाँ पे 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई आपका 72 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं जैसे 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये प्रीवियस ईयर का। A copper wire is stretched to make it 0.5% longer. The percentage change in electrical resistance if its volume remains unchanged is, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन कितना होता है A। सो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है बेटा, एरिया इंटू लेंथ होता है। सो दिस इक्वल टू R इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा V। सो लेंथ हैज़ बीन इंक्रीज टू 0.5%। अगर लेंथ इंक्रीज करता है 0.5% से तो L कितना हो जाएगा, L डैश L प्लस 0.5% ऑफ कितना हो जाएगा, दिस इज L। तो बेटा न्यू जो लेंथ हो गया सो दिस इज 0.5% L प्लस 0.5% ऑफ L इक्वल टू ये इसकी वैल्यू 1.005 इंटू L हो जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश एंड दिस इक्वल टू रो इंटू 1.005 L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, वॉल्यूम। सो R डैश अपॉन R एंड दिस इक्वल टू R डैश अपॉन R इक्वल टू हो जाएगा 1.005 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस एंड दिस इक्वल टू R डैश अपॉन R माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 100। सो दिस इक्वल टू हो जाएगा 0.005 1.05 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 100। सो दिस इक्वल टू ये अप्रॉक्सीमेटली 1.0025% हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1% लिख सकते हैं। दिस इज द 1% इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। सो दिस इक्वल टू ए रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंसेज आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय, इसका सब चीज़ गिवन है आपको। जैसे पहला कलर रेड है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है, टॉलरेंसेस क्या है, सिल्वर। तो हम जानते हैं बच्चों कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट करते हैं B फॉर जैसे ब्लैक होता है उसके वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहला कलर रेड है और रेड का नंबर कितना होता है बेटा 2। दूसरा कलर जो है वायलेट है, वायलेट का नंबर जो होता है बेटा वो कितना होता है 7। तीसरा कलर ऑरेंज है और ऑरेंज का जो नंबर होता है बेटा वो कितना होता है 3। एंड सिल्वर जो होता है बेटा, सिल्वर के लिए टॉलरेंस जो होता है प्लस माइनस 10% होता है, ठीक है, प्लस माइनस 10%। तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स होते हैं बेटा वो आपको नंबर देते हैं। तो 2 7 ये नंबर हो गया बेटा, ठीक है। एंड थर्ड जो होता है बेटा वो मल्टीप्लायर देता है, मल्टीप्लायर इंटू 10 टू पावर 3 देता है आपको। एंड प्लस माइनस कितना हो गया 10%। सो दिस इज इक्वल टू 27, ये ओम हो जाएगा। 10 टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो ओम। एंड टॉलरेंसेस कितना हो गया 10%, ठीक है। तो 27 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया और 10% उसमें टॉलरेंसेज हो जाएगा। सो आंसर अगर हम देखें तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें देखो 5% है, 20% तो होगा ही नहीं। 10% वाला ये है और ये है, तो हमारा 27 है ना, नंबर कितना है 27। तो हमारा कौन सा सी पार्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 270 है बेटा
और हमारा कितना आ रहा है 27।